हैदराबाद पुलिस और वुकला के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। वुकला का कई घंटों से बाईपास पर धरना जारी। धरने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सिंध पुलिस की वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी कराने की पेशकश। कहा सेशन जज की निगरानी में मामले की इंक्वायरी कराई जाए। कानून की खिलाफ वर्जी साबित होने पर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं 8 फरवरी को अवामी मैंडेट चोरी करके फॉर्म 47 की हुकूमत मुसल्लत की गई। तमाम जमहूरियत पसंद पाकिस्तानी 8 फरवरी को निकलें और एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। हम अपना हक छीन कर लेना भी जानते हैं। बानी PTI के साथ खड़े रहेंगे। अली अमीन गंडापुर का 8 फरवरी को सवाबी में जलसा करने का भी ऐलान। कहा कि PK अवाम से अपील की कि वो जलसे में शिरकत को यकीनी बनाएं और दुनिया को बताएं हम अपना हक लेना जानते हैं। लोगों को बिला वजह ट्रंप से तवक्कुआत नहीं बांधनी चाहिए। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। बोले बानी ने खत में वजूहात और तजावीज़ बयान की, मुस्बत अंदाज में देखा जाए। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को आइन का हुलिया बिगाड़ने के तौर पर याद रखा जाएगा। उन्होंने पीका एक्ट में तरमीम करके मुल्क में आज़ादी इजहार राय का गला घोंट दिया। बानी चेयरमैन से कहा है बनीगाला की इनर कोर में मेरे अलावा कौन आपके साथ खड़ा हुआ, वो मेरी बात सुनकर खामोश रहे। बानी को सही मशवरा दूंगा, चाहे उनको पसंद आए या ना आए। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने कमीशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराह JUIP की रिहाइशगाह आमद। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीका एक्ट से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कानून से मुतालिक हुकूमती मौक़िफ़ बारे आगाह किया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निजकारी के अमल में कानूनी रुकावटें दूर करने के लिए वुकला की खिदमात लेने की हिदायत। सरकारी इदारों की निजकारी के हवाले से जायजा इजरात से खिताब में कहा निजकारी के अमल में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं, अवाम के वसाइल मजीद ज़ाया करने की इजाज़त नहीं दूंगा। लाहौर हाईकोर्ट में 9 एडिशनल जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। वक़ार हैदर ऐवान, हसन नवाज मखदूम, सरदार अकबर अली डोगर के नामों की मंजूरी दी गई। खालिद इसहाक, जवाद जफर, एहसन रजा काजमी के नाम भी एडिशनल जजेस के लिए मंजूर। चौधरी सुल्तान महमूद, अवैस खालिद और जावेद इकबाल बेंच को भी एडिशनल जज बनाने की मंजूरी। 10वें जज के लिए कोई उम्मीदवार मतलूबा वोट हासिल न कर सका। मुतनाज़े पीका एक्ट पर हुकूमत और सहाफ़ियों को साथ बिठाने का फैसला। कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात का ज़िली कमेटी बनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पूरी दुनिया में रेगुलेशन है तो पाकिस्तान में पीका अमरे माने क्यों। ये कोई ड्रैकोनिन कानून नहीं। कहा जाता है पीका में एक मुतनाज़ी शिक है तो बताएं कौन सी है। डिजिटल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनने से अब डिजिटल मीडिया भी रेगुलेट होगा। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक बोले फवाद चौधरी ने भी पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की कोशिश की थी। फेक न्यूज़ बिल्कुल है और उसके खिलाफ सहाफ़ी भी हैं। रमजान शुगर मिल्स केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी। एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर ने बरियत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। मुकदमे की समाअत के दौरान मुद्दई अपने बयान से मुनहरिफ हो गए। नैब ने रेफरेंस दायर किया था कि रमजान शुगर मिल्स के लिए कौमी खजाने से नाला तामीर कराया गया जिससे खजाने को नुकसान पहुंचा। अदालत ने रिमार्क्स दिए मुकदमे का मुद्दई केस से दस्तबरदार हो चुका, केस को मजीद चलाने का कोई फायदा नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज की दोनों रहनुमाओं को केस में बरी होने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान ने मुआशी मैदान में अहम कामयाबियां हासिल की। मुआशी शोबे में इस्लाहात पर अमल पैरा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्रिथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले टैक्स का दायरा बढ़ाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत बाज़ वजारतों को जम किया जा रहा है। बढ़ती आबादी और माहौलियाती तब्दीलियाँ अहम चैलेंजेस हैं। माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान बहुत मुतासर हुआ।
वज़ीर-ए-आला पंजाब ने दीगर सूबों के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। तलबा के लिए लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी गई। पंजाब में लैपटॉप हासिल करने के लिए कम से कम 65% अहलियत मुकर्रर की गई। मरियम नवाज ने कहा कि होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप हर बच्चे का हक और हुकूमत की जिम्मेदारी है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर सूबों के तलबा भी हमारे बच्चे हैं। दिल चाहता है हर बच्चे को लैपटॉप मिले। बिलावल भुट्टो का दौरा अमेरिका, चेयरमैन पीपल्स पार्टी वाशिंगटन डीसी में मौजूद। बिलावल भुट्टो की नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट तकरीब में शिरकत। बिलावल भुट्टो की अमेरिकन कांग्रेस के अरकान से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा कि 2008 में शहीद बेनज़ीर भुट्टो जरदारी को नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में तकरीर करना थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में तकरीर लिखी जा चुकी थी। बेनज़ीर भुट्टो 27 दिसंबर 2007 में शहीद हो गई, वो तकरीर ना कर सकी। ब्रेकफास्ट में सदर ट्रंप समेत दुनिया भर से आए सियासतदान और ताकतवर शख्सियात की मुलाकातें हुई। बिलावल भुट्टो माजी में कई दफा नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत कर चुके हैं। कराची के इलाके गुलजार हिजरी में इस्दादे पोलियो टीम पर हमले का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने हमले में मुलविस 12 मुल्जिमान धर लिए। मजीद गिरफ्तारियों के लिए छापे। उधर पोलियो ड्यूटी में गफलत बरतने पर 11 ठेकेदार मुअत्तल। कमिश्नर ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म का इस्माइली कम्युनिटी के नए इमाम प्रिंस रहीम आगा खान से टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ का आगा खान चहारम की वफात पर अफसोस का इजहार। हुकूमत का प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात के मौके पर 8 फरवरी को यौम सोग मनाने का ऐलान। कौमी परचम सरनिगू रहेगा। सऊदी हुकाम की जानिब से गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन की शर्त खत्म। उम्रा ज़ायरीन अब गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन लगाए बगैर जा सकेंगे। गीगा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा सेहत के मुताबिक अब ज़ायरीन को सिर्फ पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। सिफारती ताल्लुकात में कशीदगी। बरतानिया ने रूसी सफीर को मुल्क बदर कर दिया। बरतानवी वज़ीर खारिजा का कहना है कि कार्रवाई रूस की जानिब से बरतानवी सफारतकार की बेदखली के जवाब में की गई। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। रूस की जानिब से की गई कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे।